कि 4 महीना पहले पप्पू सहनी जी का फेक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनकाउंटर किए। जब हम लोगों ने संज्ञान लिया तब इस पे पुलिस एसएसपी साहब के द्वारा इस पे जांच बैठाया गया, और जबकि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? क्योंकि उसको सही से समय पर उनका उपचार नहीं कराया गया, जिसके कारण उनका डेथ हुआ। और ये मैंने सवाल खड़ा किया था, पुलिस कमिश्नर साहब का एसएसपी साहब के द्वारा जांच भी बैठाया गया। उसके बाद हम लोगों ने 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पे हम लोगों ने जिला के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण थे सभी लोगों ने मिलकर एसपी साहब से मिला भी, और उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम मांगा कि हम 2 महीने में इसकी जांच करके और रिपोर्ट जाहिर करेंगे, जो दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया कि 1 महीने में कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने में नहीं, लेकिन हम समय कर रहते हुए जल्दी कर लेंगे। तो वो 3 महीना बीत चुका है, हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि कमेटी में कौन लोग हैं, किनकी निगरानी में कमेटी है, कौन जांच कर रहे हैं, और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीना हो चुका है, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं। आपसे गलती हुआ, चूक हुआ, यह पता है। आप हमें पप्पू सहनी को लौटा के नहीं दे सकते, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके आत्मा को शांति तो आप कम से कम दे सकते हैं। जिन्होंने गलत किया उनको कुर्बाया, उनके ऊपर जवाबदेही तय हो, उनका सजा हो, जुर्माना दंडित हो, पीड़ित परिवार के पक्ष के उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप उनको मुआवजा दीजिए, उनके सरकारी नौकरी दीजिए, यही हम चाहते हैं। हम थोड़े कह रहे कि खून के बदले में खून दीजिए, आपने हमारे लोगों को गोली मारा तो हम आपके लोगों को गोली मारना चाहते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो ठीक है, आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे, फिर आइएगा सामने आके फिर आपसे बात होगा। या समय रहते हुए आप ये कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के भाई को, आपने देखा कि अभी आरा में तिवारी जी का फेक इनकाउंटर हुआ है, और पूरे बिहार नहीं पूरा देश हिल गया है, क्योंकि वो जागरूक समाज है। उनके पास पिस्टल था, उन्होंने समर्पण कर दिया, उसके बाद 5 गोली मारकर उनका हत्या किया गया। जब समाज एकजुट हुआ, सभी लोगों ने मजबूती से बात उठाया। आज देखिए पटना के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कल चले गए, वहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। 5-5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई आप गोली भी जाति देख के मारिएगा, न्याय भी जाति देख के कीजिएगा, तो ये कैसे चलेगा? और जिस समय में मैं सवाल खड़ा किया, अगर उस समय में ये पप्पू के हत्याकांड में अगर दोषी को सजा दे देता तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। क्योंकि सरकार अगर सही से काम करता, अगर पुलिसकर्मी अगर दोषी साबित कर देता अगर उस समय में, तो आज दोबारा घटना नहीं होता। आप सब जानते हैं कि एक घटना को माफ करना मतलब दूसरे घटना को बढ़ावा देना। तो आज जो तिवारी जी का हत्या हुआ है, अगर पूर्व में अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाता तो आज नहीं होता। लेकिन आज समाज उनका जागरूक है, और हम अपने समाज से, निषाद समाज से कहना चाहेंगे कि कहने के लिए तो मुजफ्फरपुर में निषाद का राजधानी है, लेकिन एक भी भाजपा के नेता जब चुनाव का समय आता तो पटना में पूरा होटल भर देते हैं वहां पे टिकट लेने के लिए। लेकिन समाज की बात होता है, अब सामने दिख रहा है कि हमारे समाज के लोगों को जबरदस्ती फेक इनकाउंटर किया है। एक भी भाजपा का नेता या अन्य पार्टी के नेता बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के मुजफ्फरपुर में घूमता, आज तक पप्पू के इस स्टेटमेंट पे खड़ा तक नहीं हुआ। साथ तो छोड़िए, हम ऐसे नेता को कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सिर्फ नेतागिरी नहीं होता है,
समाज के लिए काम अगर पीड़ा उठाए, समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, तो आइए। कहने के लिए भारत सरकार के मंत्री है, राज्य मंत्री है, हमारे एक स्कूल से निकला हुआ आदमी है, लेकिन है तो एक विधायक है, एक मंत्री है, लेकिन एक बार भी आरोप लगाया। लेकिन देखिए ये तिवारी जी की हत्या में देखिए सरकार के लोग सवाल उठा रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन ये लोग लीडर नहीं है, लॉडर है। किसी पार्टी का रहमो करम पे मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, इनको मालूम है कि हम नहीं वहां पे बोल सकते। अरे जब समाज का बात है खड़ा हो। अब मैं तो पूरे बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई जज है, किसी को पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट उसको उठाओ और गोली मार दो। अगर अपराधी है, गुनहगार है, तो आप उसको सजा से सजा दिलाइए, फांसी दिलाइए। लेकिन ये जज का काम है, किसी पुलिस का काम नहीं है पटना बैठ के और अपने दुश्मन लोगों को ठिकाना लगाना। पुलिसकर्मी अपना पैसा हफ्ता नहीं दे रहा, पप्पू के पीछे पैसा पढ़ लेने के लिए पड़ा हुआ था, वो पैसे के चक्कर में उनका हत्या हुआ है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को जब तक सजा नहीं मिलेगा, तो बिहार में तो आज हमारा भाई गया, कल आपका भाई जाएगा, कल परसों पड़ोसी का जाएगा, इसी तरीके से पूरा बिहार में हत्या होते रहेगा। हमें नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, हमें बिहार का मॉडल चाहिए। बिहार में सभी जाति सभी धर्म एक साथ सर उठा के जिए, ऐसे हमें बिहार चाहिए। ये हम देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से घटना हो रहा है। वहां तो कोर्ट कचहरी किसी का बात योगी जी नहीं मानते हैं, खाली वो देख लिया कि मुसलमान का अपराधी है, सीधा बुलडोजर जाता है उसको घर गिरा देता है। कहीं पता चलता अल्पसंख्यक है उसको गोली मार देता है, पता चलता यादव है उसको हत्या कर दे रहा है, पिछड़ा समाज का दलित समाज का इनकाउंटर कर देता है। अभी बिहार में, अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार से कैमूर जिला में उसका ससुराल था, वहां से गिरफ्तार करता है और गाजीपुर लेकर जाकर कमलेश बिंद का इनकाउंटर कर देता है एक दिन के बाद, और वहां पे किसी परिवार के लोगों को मिलने नहीं देना। तो ये तानाशाही योगी जी का हो सकता है, लेकिन बिहार में तो हमारे भाई सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री है, पिछड़ा समाज का बेटा है, और इनके नेतृत्व में आज बिहार में इस तरीके से हत्या मर्डर होना ये सही नहीं है। तो मैं सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूं कि बिहार को बिहार मॉडल रहने दीजिए, योगी मॉडल मत बनने दीजिए, और अपने प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाइए। वो अपराधी करते जा रहे हैं। अब बेगुनाह को सीधे हत्या करना, गोली मारना, ये कहीं से जायज नहीं है। हमने देखा तिवारी जी पिस्टल फेंक दिया, ठीक है, वो मानता मैं गुनहगार होगा। जब वो समर्पण कर दिया, उसको आप उठा के जेल लेके जाते, पेपर जमा करते, उसको फांसी चढ़ा देते। लेकिन 5-5 गोली उसके मां के सामने मारना, ये कहां से जायज है भाई? आप किसी से पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा, उसको गोली मार दे रहे हैं, गुस्सा से उसको इलाज नहीं करा रहे हैं, और जब दम तो आपके थाना में तोड़ दे रहा है, और उसके बाद भी कार्रवाई का नाम पे जीरो है। तो भाई अति पिछड़ा समाज जाएगा कहां? दलित समाज जाएगा कहां? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि पप्पू हत्याकांड में आज तक क्या हुआ? 4 महीना हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? आज तिवारी जी के हत्याकांड में तुरंत रिटायर्ड जज चला गया जांच करने के लिए, 5-5 पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड कर दिया है। अभी जो आदमी आपको मैं बता दो, डीएसपी जो राजेश शर्मा जो है आरा में, वो डीएसपी 2007 में मुजफ्फरपुर में भी था और उसके थाना प्रभारी था। उस समय में उनके ऊपर आरोप लगा था मनीष वर्मा और उनके 2 दोस्त का फर्जी इनकाउंटर करने का। मानवाधिकार ये माना भी, स्वीकार भी किया कि इन लोगों ने गलत किया। उन लोगों ने जुर्माना भी भरा, 5-5 लाख रुपया भी परिवार को दिया। आप उस समय में इनको अगर सस्पेंड कर देते, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, तो आज वो डीएसपी नहीं रहता, प्रमोशन हुआ उनका, उल्टा उनको प्रमोशन हुआ। और वो आदमी जाके आरा में जाके डीएसपी बनकर उन्हीं के नेतृत्व में तिवारी जी का हत्या हुआ है। तो ये सरासर बिहार में गरीब पिछड़ा समाज सभी वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और खास करके गरीब पिछड़ा दलित को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। मैं सामान्य वर्ग के भाई को, पूरे बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस हत्याकांड में आप एक्टिव हुए, एकजुट हुए, आप बहुत ही अच्छा काम किए हैं। सबको अपने अपने समाज के लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूंगा कि आप समझदार हैं, जैसे तिवारी जी के लिए हत्याकांड में आप जागरूक हुए, वैसे बिहार में कोई भी हत्या हो उस पर इसी तरीके से एकजुट होकर आइए।
आप जो कर रहे हैं मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी किसी का हत्या करे, और इसी में दलित पिछड़ा समाज का अगर कहीं पे कुछ होता है तो इसमें सभी लोगों को होना चाहिए। अभी आपने देखा पिछले कुछ महीना में ढूंढ के यादव सबको पैर में गोली मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, निषाद समाज को ढूंढ ढूंढ के कहीं पे कोई भी हत्या कर दे रहा है, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में हो रहा है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मछली मांगो नहीं दे रहा तो गोली मार दो, कहीं पे कुछ हो रहा है तो गोली मार दो। तो और उसका ऊपर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, सब पैसा कमाने में बैठा हुआ, दारू बेचवाने में बैठा हुआ है, होम डिलीवरी करवाने में थाना बैठा हुआ है। रात को 2 बजे गाड़ी कहां खाली करना, एक गाड़ी का 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया लेता है गाड़ी खाली कराने का। 800 पेटी का अगर गाड़ी है तो 1.25 लाख रुपया, 1200 पेटी का गाड़ी है तो 1.5 लाख रुपया लेता गाड़ी खाली कराने का। हमको जो पता है तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता है, डीजीपी साहब को क्यों नहीं पता है, मंत्री को क्यों नहीं पता है? हम तो रेट बोल रहे हैं, एक गाड़ी खाली कराने का कितना पैसा ले रहा है। तो ये सारे चीजें हो रहा है बिहार में। और ये सरकार तो देखिए, नीतीश जी जैसे तैसे सरकार चला रहे थे, पूरा बिहार के लोगों का मन मर चुका था इसको बदलने का, लेकिन इन्होंने चोर दरवाजा से चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज करके राज्य का 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 10-10 हजार रुपया माता बहन को पैसा बांट के गुमराह करके ये सरकार बना है। इनको तो 1% भी, एक दिन भी नैतिकता नहीं है कि सरकार में रहने का। ये लोग सरकार थोड़े है, जनता के हित में जनता का चुना हुआ सरकार थोड़े है, ये फर्जी सरकार है। लेकिन ऐसे सरकार को हम लोग आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे। और मैं फिर से एसएसपी साहब से आग्रह करता हूं कि 4 महीना हो गया, 1 महीना और मैं समय देता हूं, और जनता के हित में, मेरे ही इंटरेस्ट में नहीं, जनता के हित में 1 महीने के अंदर में दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए, और ये न्याय कीजिए। ताकि अगर न्याय कीजिएगा तो दूसरा हत्या नहीं होगा, अगर न्याय नहीं कीजिएगा तो तीसरा हत्या, चौथा हत्या इसी तरीके से होते रहेगा। तो इसके लिए इनके साथ हम लोग खड़े हैं, नहीं तो हम 1 महीने के बाद हम लोग रोड को जाम करेंगे, पूरा मुजफ्फरपुर को चक्का जाम करेंगे। और मैं निषाद समाज जो भाजपा या अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ है उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि समाज का बात है, जिनके नाम पे आप नेतागिरी करते हैं और जो आपको भाजपा या अन्य पार्टी लोडर समझ के आपको टिकट देता है, ये आपके नाम पे नहीं देता, आपके समाज है इसके लिए आपको टिकट देता है। तो उनके रक्षा के लिए पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए और ये पप्पू हत्याकांड में आप एकजुट होइए और यहां पे लड़िए। नहीं लड़िएगा, आज हमारा साथी गया, कल आपका साथी जाएगा, कल आपका भाई जाएगा, इसी तरीके से हत्या मर्डर होते रहेगा। तो यही कहने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।